राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को कोई एक्सप्रेसवे नहीं दिया, और इसी को लेकर फिर जवाब भी आया, और उनके दावे को जब खारिज किया गया तो उसमें कहा गया कि एक नहीं कई सौगात दी गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हो, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस हो, राजधानी लखनऊ से कानपुर तक का एक्सप्रेस हो, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस हो, इन तमाम एक्सप्रेसवेज की बात की गई। तो सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है? भुवन जोशी जी, कौन बालक बुद्धि है सदन के अंदर जो सदन को और देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, देश ये समझता है कि 2014 में जो सरकार थी वो बीजेपी की सरकार थी, और 2019 में जो सरकार आई वो भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन 2024 में किसकी सरकार है? ये एनएनडीए की सरकार है। एनएनडीए से मेरा मतलब है नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है। और ये प्रधानमंत्री जी को जो भागने की आदत है, ये पहले से ही आदत है। हमने देखा है उनको भागते हुए मणिपुर पे, हमने देखा है प्रधानमंत्री जी को भागते हुए पहलवान बेटियों के मामले में भागते हुए देखने का काम करा है। और किस प्रकार उन्होंने देश के साथ छल करके ये सत्ता हथियाई है, ये देश जानता है। और किस प्रकार 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी, 15 लाख रुपए अकाउंट में आने की बात करी थी, किसानों की आय दुगनी बात करी थी, और किस प्रकार उन्होंने स्मार्ट सिटी की बात कही थी और बुलेट ट्रेन की बात करी थी। लेकिन देश 10 साल से ठगने का काम हुआ, और देश ने आज इनको जो अहंकार है उसको कम करा, पूर्णतः खत्म तो नहीं हुआ है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, मंदबुद्धि कौन होता है? मंदबुद्धि वो होता है जो कहता है मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जितने पैनलिस्ट साथी मेरे बैठे हैं हम सब बायोलॉजिकल है, केवल देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। क्या देश के प्रधानमंत्री जी समझते हैं कि 140 करोड़ लोगों को अध्ययन नहीं है, या ये कोई आम विषय है नहीं है कि बायोलॉजिकल हम सब इंसान हैं? किस प्रकार वो अपने आप को भगवान सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये सत्ता का अहंकार होता है। इस 140 करोड़ की जनता ने उनकी अहंकार को कम करने का काम करा। मैं 1-2 बातें और कहूंगा। मैं कहूंगा जब जब उनसे बात होती है महंगाई की तो वो भाग जाते हैं। जब नीट परीक्षा की बात होती है, इनके जो मंत्री हैं एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र जी, वो लास्ट टाइम तक कहते रहे कि एक साधारण चीटिंग का मामला है, पूरे देश ने सुना है। आप एक जिम्मेदार चैनल है, आप जानते हैं इस बात को। हमने देखा है कि जब वहां पर गिरफ्तारी हो रही थी, बिहार में अन्य प्रदेश में गिरफ्तारी हो रही थी, धर्मेंद्र जी बार बार कहते रहे कि ये सामान्य चीटिंग का मामला है। देश के युवाओं के भविष्य पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए, अग्निवीर पे नहीं हो, सेना के सम्मान को कम करने का काम इन्होंने करा है। 4 साल साथ अब दबाव में जब इनकी सीटें कम आई है तब उसका कार्यकाल बढ़ाया गया। क्या देश को पता नहीं है कि 4 साल का कार्यकाल इन्होंने शुरू में रखा गया था? एक साधारण बच्चा जब फेल हो जाता है 10वीं में, उसका माहौल, परिवार और उसका समाज, उसके दोस्त उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। जब 4 साल बाद आप घर वापसी हो जाएगी तो समाज आपका जीना मुश्किल कर देगा। ये सरकार इस देश के युवाओं को इस दशा में लेकर आ गई है। आज उन पे राहुल गांधी जी सवाल कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी सवाल कर रहे हैं, तो इनको दिक्कत का विषय है। जोशी जी, आप कह रहे हैं कि पक्ष सवाल से भाग रहा है, मोदी जी सवाल से भाग रहे हैं, लेकिन आज राज्यसभा से कौन भाग गया? देखिए, जब विपक्ष के लोगों का सम्मान में आपने गिरावट करी है, जब आप विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दे रहे, उनके माइक को, राहुल गांधी जी के माइक को क्या देश देख नहीं पा रहा? बंद कर दिया उन्होंने। खुलेआम कहा कि मेरे माइक को बंद कर दिया गया अभी इसी सत्र में, जबकि विपक्ष आज बहुत मजबूत है। और क्या 150 सांसदों का निलंबन को इस देश ने नहीं देखा? क्या एक मुस्लिम समाज के सांसद को गाली देने का काम जब लोकसभा में इस बात का वेल में जाकर मुकाबला किया जा सकता है, जब आप लोग शोर कर सकते हैं, इस बात का विरोध कर सकते हैं, तो राज्यसभा में क्यों नहीं किया जा सकता? राज्यसभा से वॉकआउट की वजह क्या थी? क्यों ना बोला जाए कि विपक्ष मुद्दे से भाग गया? देखिए, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी की जो भाषा है विपक्ष के लोगों के लिए, जिस प्रकार वो चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज को हम कमजोर करें, तो निश्चित तौर पे उनको बताना चाहता हूं कि 140 करोड़ के लोगों ने एक मजबूत गठबंधन, इंडिया गठबंधन को दिया है। और माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता जो प्रदेश को नेतृत्व करते हैं। सबसे ज्यादा अगर सांसद का समाजवादी पार्टी के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में है। जी जोशी जी, इसलिए तो कहा जा रहा है ना कि जब मजबूत विपक्ष इस देश ने दिया है, तो एक मजबूत विपक्ष को मजबूती के साथ सदन के अंदर खड़े होकर अपनी आवाज, अपनी बात बुलंद करनी चाहिए और अपने सवाल लगातार उठाने चाहिए, अपने मुद्दों पर बात करनी चाहिए, फैक्ट के साथ, सही आंकड़ों के साथ ताल ठोक कर सवाल पूछना चाहिए। और मणिशंकर पांडे जी, इसी पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहा हूं। मैं आ रहा हूं दोबारा आपके पास, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बोलिए विवेक जी। जी मणिशंकर पांडे जी। हाँ
मैं भुवन जोशी जी की और अपने अन्य लोगों की बातों को सुन रहा था। जी। मुझे आश्चर्य ये हुआ कि तीसरी बार सरकार बनने के बाद हाँ। जिस तरह से लोकसभा में डिबेट चला है, उस डिबेट में सत्ता पक्ष ने अपनी बातों को रखा और विरोध पक्ष के लोगों ने जिस तरह से उसका मखौल उड़ाया और उस पर किसी तैयारी के बगैर सदन में आ करके हंगामा करते हुए पूरे सत्र को लोगों ने बर्बाद कर दिया। लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह विपक्ष इस माहौल को खाली बनाने में रहा कि आने वाला दिन ये हमारा है, हम आज से ही इस तरह से हम मुद्दों को उठाएंगे जिससे कि एक देश में एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, अनार्की पैदा देश में हो जाए। ये स्थिति बनाने का पूरा अपोजिशन ने प्रयास किया। मैं आपसे खाली इस चैनल के माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूं कि हिंदुओं पर प्रहार करना, उनको जो है हिंसक बताना, ये कहां तक कितना मतलब कितना ज्यादा यहाँ के समझिए कि देश के 80% हिंदुओं पर कितना बड़ा कुठाराघात लोगों ने किया है, जिससे कि आज पूरे देश में हर जगह धरना प्रदर्शन हर जगह शुरू हो गया है कांग्रेस के खिलाफ। हर लोगों के जबान से एक ही चीज निकल रही है कि हिंदू हिंसक कैसे हो सकता है, जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जहां विश्व को पूरे एक नजर से निगाह से देखता है, सनातन धर्म में सबको साथ लेके चलता है, कभी बंटवारा की बात नहीं सोचता है। ऐसे लोगों पर इस तरह का आरोप लगाना, हम समझते हैं कि अपोजिशन ने जो काम किया है वो बहुत ही घृणा का काम किया है और देश के जो पूरी आबादी का जो 80% हिंदू है उसके ऊपर सबसे बड़ा ये कांग्रेस पार्टी के नेता ने ये हमला करके ये अपना ही नुकसान किया। मैं समझता हूँ आज पूरा देश बहुत ही दुखी है इस तरह के बयान से। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस विषय को कल प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे और जिस तरह से सदन में हंगामा हो रहा था, कितना शर्मनाक की बात थी और नेता विरोधी दल बैठ करके मुस्कुरा रहे थे। अब मुस्कुरा करके लोगों को देख रहे थे, लगता था ऐसा कि उनको उत्साहित कर रहे थे कि और तेजी से नारा लगाओ और तेजी से नारा लगाओ। ये कितनी शर्म की बात थी कि विपक्ष उस बात को भी नहीं सुन रहा था और प्रधानमंत्री एक एक चीज का 2 घंटा 15 मिनट बोले हैं। और मैं समझता हूं कि देश का, विदेश का, गरीबों का, मिडिल का, अपर कास्ट का, व्यापार का, बिजनेस का, छात्रों का, महिलाओं का कौन सी ऐसा विषय था जिसपे कि उन्होंने एक एक बिंदु पर चर्चा विस्तार से नहीं किया। लेकिन अपोजिशन के लोग न तो उसको सुन रहे थे और नेता विरोधी दल बैठ करके हंसते हुए मुस्कुराते हुए ताक रहे थे। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि आप शांत रहिए, हम कुछ प्रधानमंत्री जी की बात भी सुन करके और टिप्पणी करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री नेता सदन बोल रहे थे उस समय काउंटर करने के लिए नेता विरोधी दल का खड़ा होकर के समय मांग करके नहीं, लेकिन मणिशंकर पांडे जी वो बात ठीक है, लेकिन शोर शराबा करना और प्रधानमंत्री के भाषण में व्यवधान उत्पन्न करना, इस बात को तो सही नहीं ठहरा जा सकता। लेकिन प्रधानमंत्री ने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बालक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। अब किसके लिए किया वो दुनिया जानती है, कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर सवाल उठाए। विवेक जी, बालक बुद्धि का मतलब हुआ कि ये सीरियस लोग नहीं है, ये इस विषय में अज्ञानी है। आरके मिश्रा जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। जिस विषय पर चर्चा करनी है उस विषय पर ये लोग कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री ने यह बात को सोच करके बालक बुद्धि कहा। बालक बुद्धि का मतलब ये सीरियस लोग नहीं है और मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने बालक बुद्धि कहा कि ये बालक बुद्धि के लोग हैं, ये अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। और उन्होंने कहा कि अभी बहुत समय लगेगा, हम तो तीसरी बार आए हैं, ये अभी आगे इनका भविष्य ही नहीं है, ये सीरियस होकर सुनना नहीं चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने बालक बुद्धि कहा। आरके मिश्रा जी, ये मैं कहना चाहता हूं। नॉन सीरियसनेस को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि अगर सीरियस नहीं है किसी मुद्दे को लेकर, सिर्फ अपनी अपनी कहना चाहते हैं, सामने वाले की सुनना नहीं चाहते हैं, या केंद्र सरकार या सत्ता पक्ष जो जवाब देना चाह रही वो सुनना नहीं चाहते हैं, तो ये नॉन सीरियसनेस कैटेगरी में आता है, इमेच्योरिटी के कैटेगरी में आता है। मणिशंकर पांडे जी ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मणिशंकर जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन भाषा पूरी तरह से भाजपा और आरएसएस वाली बोल रहे हैं। कहा जाता है ना कि संसर्गजा दोष गुणा भवंती। कुछ दिन पहले इनके आदरणीय नेता रामविलास जी इसी मोदी जी के कारण इस्तीफा देकर बाहर आए थे, ये भी इनको याद होगा। और इनको ये भी याद होगा कि इसी मोदी जी ने उनके घर से रामविलास पासवान जी की जो मूर्ति थी वहां लगी हुई, उसको भी उखाड़ फेंका था। और चिराग पासवान जी जो इनके नेता हैं उनको भी बेघर किया था। मणिशंकर जी वो सब अब याद नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग मौसम वैज्ञानिक हैं। कल को अगर इंडिया को भी सरकार बनाने में इनकी जरूरत पड़ेगी तो इनको 1 सेकंड नहीं लगेगा पाला
बदलने में। तो मणिशंकर जी की बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एक बात ये कह रहे थे कि हिंदू और हिंदुत्व की, तो एक बात मणिशंकर जी को भी मैं बताना चाहता हूं और देश को भी बताना चाहता हूं कि वास्तविक हिंदू और हिंदुत्व की बात राहुल जी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि वास्तविक हिंदू और हिंदुत्व नफरत नहीं फैलाता, वो नफरत फैलाती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे संगठन। और बीजेपी और आरएसएस हिंदू के ठेकेदार नहीं है। 2/3 हिंदुओं ने भी इनके विरोध में वोट किया है, ये इनको समझना चाहिए। तो ये इन लोगों का प्रोपेगेंडा मशीन है। मिश्रा जी, कहने का मतलब है कि कुछ हिंदुओं का वोट सिर्फ बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए, कांग्रेस को भी और बाकी पार्टियों को भी मिलना चाहिए। विवेक जी, हिंदू धर्म विवेक जी, विराट है, भाजपा और आरएसएस की तरह। आरके मिश्रा जी, मणिशंकर जी को एक स्क्रीन पर लेकर आइए प्लीज, उसके बाद मैं आ रहा हूं अनिल जी आपके पास। कुंभकर्ण की बात बताने वाला है। बोलिए बोलिए, पूरा कीजिए सर। विवेक जी, मणिशंकर जी मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड, उनका जवाब पूरा हो जाए फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। मणिशंकर जी, मैं उनका सम्मान करता हूं। एक सेकंड मणिशंकर जी, आ रहा हूँ आपके पास में, आरके मिश्रा जी का जवाब पूरा हो जाए, मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। मिश्रा जी, मैं ये कह रहा हूं विवेक जी जी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व जो है वो संगच्छध्वं संबद्धध्वं संग वो मनांसी जानताम की बात करता है। बिल्कुल, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो साथ चलने की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरह से हिंदुत्व के नाम पे नफरत फैलाती है, राहुल गांधी उसका विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने सदन में कहा है कि हिंदू का मतलब केवल नरेंद्र मोदी और भाजपा नहीं है, हिंदू और हिंदुत्व का विचार इन सब से ऊपर है, बहुत विराट है और बीजेपी उसे संकीर्ण करने की कोशिश करती है। हमारे नेता ने उसकी आलोचना की, जिसके बारे में ये अभी बता रहे हैं आप। जी मणिशंकर पांडे जी कुछ जवाब देना चाह रहे हो, उसके बाद मैं जोशी जी और अनिल जी के पास जा रहा हूं। मणिशंकर पांडे जी। विवेक जी, आरके मिश्रा जी ने मेरे ऊपर कहा कि आज उधर है, कल समय लगेगा तो इधर आ जाएंगे। 90 का मुझे समय याद है, जिन लोगों के साथ रह करके सरकार बनाए, आज उन्हीं लोगों का भी ये लोग भी विरोध कर रहे हैं, उनको जेल भेज रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, सारी बातें। तो ये समय की राजनीति का हालात होती है और एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनके जो अच्छी नीतियां हैं, जो देश को चलाने की बात है, एक मजबूत सरकार देश में काम कर रही है और उसका बहुमत आया, उसको हम समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके पिछलग्गू होकर के काम करें। उनके नीतियों और उनके जब कोई सवाल आएंगे ऐसे जो देश के खिलाफ होंगे, तो उस समय हमारे पार्टी के नेता भी उस सवाल को उठाएंगे। ऐसा नहीं, मैं उनके साथ गठबंधन में जरूर हूँ, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, विपक्ष मुद्दों पर शेयर नहीं करना चाहता है, जिससे कि देश की जनता का नुकसान है। मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद, पिछले 10 साल के बाद अपोजिशन जो है, एक अपोजिशन का रूप बना है। नहीं तो अभी तक अपोजिशन की मान्यता तक नहीं मिल पाई थी। अगर अपोजिशन के नेता सीरियस होकर के सरकार के जो काम है उस पर अगर सवाल उठाए और देश को संदेश दे, तो बहुत सुधार हो सकता है, विकास हो सकता है।